नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और सच को सच न कहा जाए तो क्या कहा जाए। सामने वाला व्यक्ति कितना भी अपना हो, लेकिन अगर उसने गलती की है तो गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। और यह कार्य किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एक नए नियम लाकर, जिसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नियम लाया है 13 जनवरी को, जिसमें पूरे समाज को जातों में विभक्त कर दिया है। और विभक्त करने के साथ साथ एक खास वर्ग को, जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं, जिसे स्वर्ण वर्ग कहते हैं, स्वर्ण जातियां कहते हैं, उसे एक तरह से साबित किया है कि आप वर्षों वर्षों से अत्याचारी रहे हैं और सिर्फ आप ही अत्याचार करते हैं और बाकी सारे लोग भुक्तभोगी हैं। भारतवर्ष के पूरे इतिहास में अगर कोई अत्याचारी हुआ है तो वह यही समाज हुआ है। और इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए भारत को इस नए नियम को, इस नए कानून को लाया गया है। और लागू कहाँ होगा? यह होगा विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षा में। यानी कि सामान्य वर्ग का कोई छात्र किसी अन्य वर्ग के छात्र को कुछ कह दे, किसी प्रकार से देख ले और सामने वाला कह दे कि इनका जो भाव था वह जाति सूचक था, तो उस पर कार्रवाई होगी। इक्विटी गार्ड बिठाए जाएंगे, उन पर मुकदमा चलेगा और जेल भी होगा। बात यहीं तक नहीं ठहरती। और अगर साबित नहीं भी हुआ तब भी मज़े से वह पान चबाता सामने वाला आरोप लगाने वाला निकल जाएगा, क्योंकि उस पर इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। वह चाहे सच्चा निकले या झूठा निकले, उसका कार्य है सिर्फ आरोप लगा देना, वह भी भाव देखकर। उसने कह दिया इनका भाव था जाति सूचक का, बस उन पर और शुरू हो गया। साबित हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर मजे में वो बाल लहराता हुआ निकल जाएगा। लेकिन जिस पर ये आरोप लग जाएगा उसे कई वर्ष लग जाएंगे उस अत्याचार रूपी आरोप से निकलने में। और उस पर अगर कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति अत्याचार करे तो वह अत्याचार नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई नियम का हथियार नहीं होगा। छात्र तो छात्र होते हैं, फिर उसमें इस वर्ग का उस वर्ग का बीच में करने की क्या आवश्यकता थी। हालांकि मैं थोड़ा नियम बता दूं, 2012 में यह नियम आया था। उसमें SC ST एक्ट के तहत यह नियम का प्रावधान था कि कोई अगर जाति सूचक शब्दों से किसी को प्रताड़ित करता है उस पर कार्रवाई होगी। बाद में इंदिरा जयसिंह ने रोहित विमोला की मां से केस करवाया। और इंदिरा जयसिंह कौन है वो तो पता ही है। वह कहती हैं कम उम्र बच्चों को सेक्स की आज़ादी देनी चाहिए, पुरुष पुरुष विवाह होना चाहिए। बहुत सारे उनके विवादास्पद केस हैं, उस बारे में जानने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। वामपंथी विचारधारा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में पूछा कि केंद्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि इस पर हम एक सख्त कानून, एक नया नियम, नए ढंग से इसको देखेंगे। और 2023 में इसका एक प्रारूप तैयार किया गया यूजीसी के द्वारा और लोगों को दिखाया गया। वही SC ST एक्ट का जो 12 का था उसमें थोड़ा सा संशोधित करते हुए रखा गया और कहा गया कि इसमें जो गलत साबित होंगे, यानी गलत आरोप लगाएंगे, वो दंड के भागी भी होंगे। ठीक है,
लेकिन 26 में 13 जनवरी को जो प्रस्तुत किया गया और लागू किया गया, उसमें जो आरोप लगाएगा उसे कोई गलत साबित होने पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया। प्लस उसमें SC/ST के साथ OBC भी जोड़ दिया गया। यानी कि यह साबित किया गया कि भारतवर्ष में, इस समानता के देश में, सिर्फ सामान्य वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो सभी को प्रताड़ित करता है, जिसके भाव खराब होते हैं। बाकी सब लोग इससे अलग हैं, बाकी सब लोग प्रताड़ित हैं और सिर्फ यही वर्ग प्रताड़ित करने वाला है। जबकि रिकॉर्ड कहता है कि जो SC/ST के खिलाफ प्रताड़ना के केस दर्ज हैं, उसमें 84% OBC वर्ग के द्वारा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? जो समाज इस सरकार का पूर्ण समर्थक है, और मैं उसे स्वर्ण समाज या सामान्य समाज में नहीं कहता हूं, मैं राष्ट्रवादी समाज कहता हूं। और हां, एक बात मैं अवश्य कह दूं, इस कानून को, इस नियम को प्रतिकार करने वाले, विरोध करने वाले फिर सामान्य वर्ग के लोग ही नहीं हैं। अन्य OBC से लेकर अन्य जातियों के जो लोग हैं, वह भी इसका प्रतिकार कर रहे हैं, क्योंकि यह एक बांटने का नियम बना है और बट जाएंगे तो कट जाएंगे। यह पता है राष्ट्रवादियों को। इसीलिए जो दूसरे वर्ग से भी आते हैं, सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं, वह भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। कोई भी राष्ट्रभक्त होगा वह यह नहीं चाहेगा कि आपस में लोग बटें और फिर वो ताकतें जिससे लड़कर भारत बहुत दिनों के बाद ऊपर निकला है, फिर उसी गर्त में भारत समा जाए। जरा कल्पना कीजिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है उसने दूसरों को प्रताड़ित नहीं किया? कौन सी ऐसी जातियां हैं जिस गांव में जिसकी संख्या ज्यादा है उसने उस गांव में कम होने वाले को प्रताड़ना नहीं दिया? और आपने साबित कर दिया कि सिर्फ ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय यही प्रताड़ित करने वाले लोग हैं। आप तो वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारें किया करती थी, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि कहीं यह एक विशेष हिंदुत्व व्यक्तित्व को कमजोर करने के लिए तो नहीं किया गया है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घट रही है और सारा प्रहार योगी आदित्यनाथ पर है। तो इस कानून को, इस नियम को भी जो लागू किया गया है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर फिलहाल पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो क्या मंशा रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व के उस प्रखर चेहरे को मलिन करने का प्रयास किया जा रहा है? संदेह तो उठता है। पहला, UGC जब सामान्य वर्ग के मतदाता नाराज होंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी होगी? हाँ, ये अलग बात है, समझने वाले नहीं समझ रहे हैं, वो अलग बात है कि योगी को कमज़ोर करके देश में मोदी आ जाएंगे, फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी। लेकिन खैर, फिलहाल हम योगी आदित्यनाथ पर रहते हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद पर ही हम केंद्रित रहते हैं। तो पहली घटना तो UGC वाली हो गई। दूसरी घटना जो चल रही है वह है शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य
अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा माघ मेले में वो नाटक किया जाना, और योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कालनेमी कहकर पुकारा है। लेकिन योगी जी के समर्थन में कोई बड़े नेता का अभी तक बयान तक नहीं आया है। इसके उल्टा हुआ, वहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उस अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम भेजा है। यह क्या संदेश है? बड़े नेताओं का योगी जी के समर्थन में न उतरना क्या संदेश है? संदेश जो भी हो, लेकिन योगी जी के पैरों में कुल्हाड़ी मारना नरेंद्र मोदी के पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। या यूँ कहें कि सरकार ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर पटक दिया है। एक बात हम सबको ध्यान रखना है, राष्ट्रवादियों को, किसी कास्ट से हो, सबक सिखाइए, लेकिन योगी जी को आगे लाना है। योगी पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर योगी गए तो जितने लोग हैं वो तो जाएंगे ही, फिर वहीं से उसी गर्त में भारत पुनः वापस लौट जाएगा। कमाल है, कोई ऐसा भी दल होता है? और सबसे बड़ी बात, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर विचार करने को, उसमें विचार में बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया गया, पता नहीं किसे खुश करने के लिए, उस कमेटी में कौन थे? रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा। तो क्या समझा जाए? आप पल्ला भी नहीं झाड़ सकते कि ये हमारे सरकार का काम नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे गाइडलाइन देकर जवाब मांगा था, नियम आपने ही बनाया है, और समाधान भी अब आप ही को करना है। राष्ट्रवादी होने के नाते हमें यह कहने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि आपने प्रतिघात किया है। और मैं पुनः कहूं, जितने लोग भी राष्ट्रवादी हैं, चाहे किसी कास्ट से आते हों, उनके हृदय में यह बात है कि यह गलत हुआ है। बटोगे तो कटोगे, और यह बांटने का ही एक नियम है। इससे बंटता है, जुटता कभी नहीं है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस सरकार को भगवान राम बुद्धि दें। एक ओर राम के आप मंदिर बनाते हैं, दूसरी ओर राम के वंशजों को ही अत्याचारी साबित कर देते हैं। याद कीजिए, देश आज़ाद हुआ था तो जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे वो कौन लोग थे? अगर वो अत्याचारी होते तो देश के लिए नहीं लड़ते। आज जो देश आज़ाद हुआ है उनमें उनकी अहम भूमिका है, नाम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन शहीदों का भी अपमान मत कीजिए। एक खास वर्ग को टारगेट करके उसे पांव तले दबाकर सत्ता पर जाने का प्रयास आपके लिए घातक होगा। आप गड्ढे की तरफ गिर रहे हैं। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।